देश के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, आप वहाँ जर्मनी में थे, कहाँ थे? इजराइल में कहाँ थे? क्या कर रहे थे? उन्हीं से पूछो ना, क्या कर रहे थे? और वो कहते 2024 की बात, आज तक उनकी पार्टी ने देश के लिए कोई ऐसा एक मुद्दा दिया हो जिससे जनता उनके साथ दिखाई पड़े। आजादी दिलाई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके पूर्वजों ने आजादी दिलाई। किनके पूर्वजों ने? कांग्रेस की। अरे कांग्रेस के? तो कांग्रेस के पूर्वजों ने आजादी दिलाई थी कि राहुल गांधी ने आजादी दिलाई? क्या क्या नाम हो सर? नाम क्या हो आपका? शिवपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली के ही है। क्या लग रहा है सर, 2024 के इलेक्शंस दिन पे दिन नजदीक आए जा रहे हैं, क्या किसका प्रभाव देख रहे हैं आप? एक तो पहले मीडिया से मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये सवाल पूछना छोड़ दो, इसे पूछना छोड़ दो। मोदी की गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढो, उनसे ये चिल्लाओ कि ये काम बाकी रह गया। 2024 2029 बनाम मोदी, ठीक है? अब आगे मोदी से लड़ने के लिए ये युवा जो घूम रहे हैं ना, ये सब बेरोजगार हैं, इनमें 50%। मोदी से इस बात की लड़ाई लड़नी कि इनके लिए क्या कर रहे हो। मोदी से ये मत पूछो कि तुम हार रहे कि जीत रहे हो। मोदी से आपसे पूछ रहे हैं, मोदी जी से कहाँ? हाँ, तो हमने तो आपको बता दिया, 29 तक का क्लियर कर दिया, लेकिन हमने जनता से और सबसे और आपसे, मोदी से ये चिल्लाओ कि ये पब्लिक जो घूम रही है, छड़ा मलंग डकैती डाल रहे, चोरी कर रहे, इन पे अंकुश कैसे लगे, इन्हें कुछ रोजगार दो। काम नहीं हो रहा है फिर कैसे आ रहे हैं मोदी जी? आपने तो बोल दिया कि 24 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे, काम नहीं हो रहा है तो क्यों आ रहे हैं मोदी जी? हटना चाहिए फिर तो। कहाँ से? अरे भाई, काम तो आ रहे हैं, लोगों को तसल्ली है, आत्मिक तसल्ली है, ये बात नहीं, आत्मिक तसल्ली है कि अगर कुछ होगा तो हमें फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है देश के अंदर। जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे है, उसके लिए मोदी से हम लड़ाई करें तो बहुत बढ़िया। देश के लिए कुछ काम हुआ है आपकी नजर? अरे देश के लिए काम ही नहीं हुआ। 200 देश तुम्हारे देश को सलाम करके जा रहे और कह रहे मोदी देश के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। ये जब बना था G20, 51 देश थे, आज इसमें 200 देश और सहमत पत्र पे साइन और करके गए। ये छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये विश्व लेवल के लिए बात है कि आज भारत के लिए 200 देश सलाम करके जा रहे हैं। और कहते हैं कोई, अभी एक पूछ रहा था कि ये G20 ने क्या किया। 70-75 साल हो गए, कोई भारत का चला जाता था, कहते आ गए विकलांगों के देश के। आज भारत का आदमी कुत्ता भी चला जाता है ना, कहता भारतीय है भाई। अकल से बात करना। राहुल गांधी ऐसा दावा कर रहे हैं कि मतलब कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि मोदी जी साफ हैं 24 में। राहुल गांधी का ऐसा कहना है, क्या लग रहा है गारंटी ले लिए तो सक्सेसफुल? बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, देश के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, आप वहाँ जर्मनी में थे, कहाँ थे? इजराइल में कहाँ थे? क्या कर रहे थे? उन्हीं से पूछो ना, क्या कर रहे थे? और वो कहते 2024 की बात, आज तक उनकी पार्टी ने देश के लिए कोई ऐसा एक मुद्दा दिया हो जिससे जनता उनके साथ दिखाई पड़े। आजादी दिलाई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके पूर्वजों ने आजादी दिलाई। किनके पूर्वजों ने? कांग्रेस की। अरे कांग्रेस के? तो कांग्रेस के पूर्वजों ने आजादी दिलाई थी कि राहुल गांधी ने आजादी दिलाई? कांग्रेस के पूर्वजों ने आजादी दिलाई थी कि राजीव गांधी ने दिलाई थी? और आजादी किसने दिलाई थी? उस आजादी दिलाने वाले का आज तक नाम पता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? आज तक बताया है कहाँ है सुभाष चंद्र बोस? कार्यालय में नहीं आने दिया उन्हें। ये समझौता किया तुमने रूस के साथ। ये बहुत बड़ी बातें हैं जिन्हें ये देश को धोखा देते रहे। ये कहते हमने छोटे आदमियों को पाला। ये आरक्षण जब संविधान बना था तब बन गया था। लागू किसने किया था? वीपी सिंह ने 77 में लागू किया था ना। 30 साल क्यों इसे दबाए बैठे रहे थे?
व्यवहारिकता और मानवता और शिष्टाचार। मोदी जी के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि इंडिया नाम का गठबंधन बना है। इंडिया क्या लग रहा है उसका, कुछ क्या प्रभाव है इंडिया का? राहुल गांधी इंडिया 47 में थी अंग्रेजों की, अब स्वतंत्र भारत है, यंग भारत। की दादी ने कहाँ 47 की घिसी पिटी बात करते हो, इंडिया लेके घूम रहे हो। वो हमें आज भारत का कौन सा ऐसा जवान, कौन सा ऐसा देश है जहाँ भारत का आदमी की डंका नहीं बज रहा पूरे विश्व के अंदर? बताइए आप। गठबंधन की बात करी सर, गठबंधन ये गठबंधन तो और करने क्या है, अभी 2-4 दिन में इसी गठबंधन का ही और फैसला आने वाला है निश्चिंत। गठबंधन का भी फैसला है। हिंदू बनने का बिल्कुल होने वाला है गठबंधन साफ। जब तक चुनाव आएगा तब तक गठबंधन साफ। क्यों साफ हो जाए? क्यों? उसके जो होनहार बलवान उसके पहले से लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। सर क्या नाम हो आपका? प्रवीण गौतम, कहाँ के रहने वाले सर? मथुरा। सर क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल देख रहे हैं आप? गठबंधन वर्सेस मोदी जी, किसका प्रभाव ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी को जो मोदी जी ने जो G20 हुए है जाते प्रभाव और बढ़ो है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को G20 का प्रभाव आप देखते हैं? बड़ा है, जाते बढ़ो है बहुत ज़्यादा। और जो कछु को अगर कांग्रेस जा पे शांति रहती बोलती ने जाके विरोध में, वहाँ ने बोले वो चालू कर दो, वो पप्पू ने क्या बोल दिया? विदेश में जाके गई है कि यहाँ झुग्गी तो दिखाई गई है एक तो, और कोई अल्पसंख्यक के बारे में थोड़ा बहुत बोलो है। तो जहाँ वो बोलो का है माँ के शक्तिशाली नेता इंडिया में एक टाइम इंडिया में गुत्तो इंडिया के का नतमस्तक कह रहे हैं, घुमा जाके बुराई कर रहा है। जब आते हैं यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। जो वो कहते हैं कि पैसा छवि चमकाए हुए हैं, पैसा खत्म करो है। अरे यहाँ कब परिवार की छवि ना या देश की छवि चमकाए में पैसा खर्च हुए हुए जो ना जहाँ पे पैसा खर्च हुए हुए वो देश की छवि और सवेरे 140 करोड़ जनता की छवि चमकाए हुए के लिए पैसा खर्च हुए हुए। यहाँ एक गांधी परिवार की नाम है कि गांधी परिवार की जो आते पहले गांधी परिवार ही अकेली चमकाई जाती कि जैसे सरकारी जेडन में लेके अयासी करवे जाते, अब ऐसा ना होती। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान से जनता नाखुश है, उनसे इसका बदला 24 में देखने को मिलेगा। कहाँ की जनता, कहाँ की? यहाँ देश की जनता, देश की जनता गुआते इतनी ना खुश है जाइए अब और जब हसब बोलो का विदेश में आमन दो। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा हूँ तो प्रवक्ता कांग्रेस को तो मात्र एक ही चीज़ कह रहा हूँ, पानी भरी को पानी पूरी मीडिया को उड़ा दिखो पंडाल में पानी दिखवे लगो है। कांग्रेस है वो दिखत है कि जाकी आवश्यकता नहीं, पर जिना दिखोगा है कि दूसरे देश के बड़े बड़े शक्तिशाली नेता यहाँ के 140 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक रही और जी हिंदू के खिलाफ सनातनी के खिलाफ बोलते हैं और दमदार नेता जहाँ ब्रिटिश ने हमारे पर शासन कर गए माँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ नतमस्तक 140 करोड़ के बाद मंदिर में जाके पूजा कर रहा है नंगे पान जाके। जी राहुल गांधी कांग्रेस और जितने गठबंधन भाई नहीं जिनके मुँह पे तमाचो है, तुम सनातन मच्छर मानतो कोरोना मानतो गुआ के लिए मुँह पे तमाचो मारो है। आप बोल रहे हैं कि देश की जनता नाखुश है, लेकिन राहुल गांधी गारंटी ले रहे हैं कि 24 में मोदी जी को हटाकर मैं दिखाऊंगा। गारंटी ले रहे हैं राहुल गांधी। दिखामन दे वह 4 सीट है यहीं 40 थे 4 सीट है जाऊंगी जम्बाल में पड़ेगी। यूपी में अब तक 1 सीट है, 1 सीटन रहेगी यूपी में 1 सीटन रहेगी पास में। लेकिन फिर वो दावा कर रहा है जो गठबंधन की मोदी जी साफ है, कुछ तो प्लानिंग होगी ना गठबंधन के पास, या आप ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आ सकता गठबंधन? पिछली बार क्या था राजनीति में कब 1 और 1 2 ना होता ही 1 को 1 0 है जाता है और 1 को 1 111 है जाते हैं। राजनीति को तरीका अलग है। जो वोट थकाएं कांग्रेस के निरी जगह बीजेपी में शिफ्ट होंगे उनकी मजबूरी होगी। जैसे 2015 वाले चुनाव में कांग्रेस के वोट सबरे आम पार्टी में शिफ्ट करवाए नेता दुनिया के लोगों ने बीजेपी की सरकार न बने जाके लें। ऐसे ही होगा कि विपक्ष कैसे गड्ढा में घुसा जाके लें कांग्रेस को वोट तो काफ़ी जगह जैसे
बंगाल में वोट हो चुका, शिफ्ट होगा बीजेपी में कांग्रेस को। क्या आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन बने प्रधान? कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल में हत्या हो रही हैं और कांग्रेस को केंद्र नेतृत्व ने आंख मीच रही है जैसे धृतराष्ट्र की तरह कि मत जाओ तुम, पर हम कहाँ जाते, गठबंधन जरूर करेंगे। तो जा बातें माँ की पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही कांग्रेस और कार्यकर्ता बीजेपी में शिफ्ट होगा वहाँ बंगाल में, और कई प्रदेश में जाठिया उनकी हत्या पे केंद्र सरकार नहीं बनती। केंद्र नेतृत्व मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं? फिर क्या? अब जी देखो ना, G20 हो जाते, आज तक सामंजस्य बनाए में देश में विपक्ष में दिक्कत होती है, और मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 20 आदमी में देखे कि 21 में तो मान्यता दिपाई है, सदस्यता दिपाई है, और अपनों जो विजन हो उनको, मोदी को भारत का विजन था यहाँ की 125 करोड़ 140 करोड़ जनता के पक्ष में उन पास करवाए हुए, और बिना के विरोध के कोई हत्या चपका उद्देश्य नहीं करे बिना, और मान लो गए वो स्वीकार करो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया ऐसा देश के लिए जो जनता उन्हें इतना समर्थन दे रही है? आप जैसे लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, क्या काम हुआ देश के लिए? देखो, शौचालय जो लोग सोच नहीं सकते, गरीबों के हमारे यहाँ शौचालय बन सकते हो, उन्हें शौचालय मिलो है। पैसा गवर्नमेंट यहाँ थे, अगर 2000 किसान ने गुजारे हैं तो वो किसान ने 2000 किसान के बाद पैसा सीधो जाता है वहाँ में, कोई प्रधानमंत्री या कोई बिचौलिया न्यू ना कह सके तो क्या 1999 रुपया जाएंगे, 2000 जाएंगे तो 2000 जाएंगे, 2 लाख या 1.5 लाख जो भी गवर्नमेंट को पैसा आया आवास के लिए, वो आवास का पैसा पूरे आदमी तक पहुँचता है जहाँ पहुँचना चाहिए। भ्रष्टाचार कम भय हुए। दूसरी बात, जो 370 रुपये कांग्रेस के नेता यूँ कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई तो दोबारा आप लगा देंगे 370, तो क्या पब्लिक जी चाहेगी कि 370 दोबारा आवे? क्या जी चाहेगी कि बम हर जगह फूटी? जी चाहेगी जनता? ना चाहे बिल्कुल।